चाइना और ताइवान में ऑलरेडी चल रही टेंशन्स के बीच अब अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका है। China is going ballistic. It continues to punish Taiwan for hosting Nancy Pelosi. This is some of the Chinese warships which have been deployed in the region, an amphibious warship which carries helicopters and also their aircraft carrier, the Shandong. Latest, China has decided to end cooperation with United States on several important issues. क्या ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका आएगा? अगर आएगा तो फिर क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं होगी? चाइना और ताइवान की हिस्ट्री काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट से भरी रही है। शॉर्ट में समझें तो 1949 से पहले तक चाइना में चियांग काई शेक का रूल था। शेक की चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी और माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए कि देश में सिविल वॉर तक हो गई। माओ जेडोंग की फोर्सेस ने चियांग काई शेक को हरा दिया और बन गए प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हार के बाद चियांग काई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ चाइना के ही पास सिचुएटेड एक आइलैंड में जाके सेटल हो गए और उसे नाम दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान के नाम से भी जानते हैं। ताइवान अब भी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं बना है, इसलिए चाइना हमेशा से ही उस पे अपना क्लेम जताता है। लेकिन फिलहाल चल रही टेंशंस चाइना और यूएसए के बीच इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि अमेरिका की सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स में से एक नैन्सी पेलोसी ने ताइवान विजिट की और उनके सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस किया। अब फॉर्मली अमेरिका, इंडिया और दुनिया भर के ज्यादातर देश चाइना के ऊपर ट्रेड डिपेंडेंस होने के कारण चाइनीज गवर्नमेंट की वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग केवल एक ही चाइना है और ताइवान के लोग भी उस चाइना का ही पार्ट है। और इसी कारण चाइना ने यूएसए के इतने बड़े ऑफिशियल की ताइवान विजिट को क्रिटिसाइज किया है और ताइवान के बॉर्डर्स के आसपास अपनी एयरफोर्स और नेवी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि ताइवान की टेरिटरी से मिलिट्री ड्रिल्स की जा रही हैं, जिसके कारण एक वॉर तक की हालात बनने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के मेजॉरिटी सेमीकंडक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताइवान से आते हैं। सेमीकंडक्टर्स किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और अमेरिका की भी बड़ी बड़ी कंपनीज इसको लेकर ताइवान पे डिपेंडेंट हैं। ताइवान एक डेवलप्ड इकोनॉमी और अपने साइज के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छी मिलिट्री मेंटेन करता है, इसलिए उसके ऊपर चाइना का कब्जा, अमेरिका के इन्फ्लुएंस और उसकी इकोनॉमी दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। वहीं चाइना को ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज मिलना पूरी दुनिया पे प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना आज के दिन कोई भी इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती। इसी रीजन के कारण अगर चाइना वॉर शुरू करता है तो अमेरिका, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भी कई देश न्यूट्रल नहीं रहने वाले और मोस्ट प्रोबेबली चाइना को अपोज करेंगे। वॉर पे जाना किसी भी इकोनॉमी को बहुत डैमेज पहुंचा सकता है, इसलिए चाइना के लिए भी ताइवान के ऊपर फुल स्केल वॉर लॉन्च करना काफी मुश्किल है। हालांकि अगर शी जिनपिंग इस रिस्क से ज्यादा अपनी पावर प्रूव करना इम्पोर्टेंट समझें तो रशिया और यूक्रेन के साथ साथ दुनिया भर को एक और बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो जरूर शेयर करें। श्रीलंका की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।